करता है वो, यस या नो? नंबर 1 पे जाने के बावजूद उसको खुद को चेंज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन एक बनता है, क्या हमने लाइफ के अंदर खुद को कभी चेंज किया है? हमें खुद को अपग्रेड किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम साल से सोपनेट के अंदर लगे हैं, 2 साल से लगे हैं, 5 साल से लगे हैं, उसी तरीके का बिजनेस जाता है, उतने ही लोग हमारी टीम के अंदर होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी लेवल पर चल रहे, उतना ही बिजनेस जाता, उतनी टीम है। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है कि हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, कुछ चीजों के अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा। और चेंज के अंदर, चेंज के स्पेलिंग क्या होते हैं? CHANGE, चेंज। चेंज खुद चेंज कैसे करेंगे हम लोग? तो चेंज के अंदर सबसे पहले क्या वर्ड आता है? C आता है। तो आप ध्यान से स्लाइड को देखो, तो चेंज के अंदर पहला वर्ड क्या आता है? C। आप C को नोट आउट कीजिए। तो हमें सबसे पहले चेंज क्या करना है? सबसे पहले चेंज हमें करना है क्लोथ्स के अंदर, यानी कि ड्रेस कोड, जिसको बोलते हैं ड्रेस कोड। C फॉर क्लोथ्स, यानी कि ड्रेस कोड। हमें अपनी ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जब हम कभी बिजनेस प्लान देने के लिए जाते हैं, जब हम कभी बिजनेस प्लान देने के लिए जाते हैं, तो बिजनेस प्लान देने के लिए जाते तो हमारा ड्रेस कोड किस तरीके से रहता है, ये मैटर करता है। आप एक चीज देखिए, जब बिजनेस के अंदर गए, हम किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं हम? आपको पता लगा सबसे पहले क्या होता है? हम इंट्रोडक्शन बाद में जाते हैं। आप किसी के घर पे गए, तो घर पे जाने पे सबसे पहले उसकी नजर कहां पर पड़ती है? सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है हमारे ड्रेस कोड के ऊपर, यस या नो? आपको मैं आज एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताने की कोशिश करता हूं कि 100% एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में तब आ पाएगा, 3% सिर्फ काम करता है कि आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ 3% काम करता है। और 30% काम करता है कि आप कैसे बोलते हैं। 30% क्या काम करता है? कि आप कैसे बोलते हैं। सपोज कीजिए, मान ले मैं अपनी वाइफ को बोलता हूं कि सुमन आई लव यू, और मैं एकदम से तड़ाक से बोलता हूं उसको कि सुमन आई लव यू, मैं एक चिल्ला के बोलता हूं, बहुत खतरनाक तरीके से बोलता हूं, क्या वो मेरी बात से एग्री होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। पर्पज क्या था कि मैंने बात तो कही, लेकिन मेरा कहने का तरीका बड़ा गलत था, यस या नो? आप किसी के साथ आप पागल बोल के देखिए, अगला व्यक्ति आपके पास क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं सिर फोड़ने को हो जाएगा। अगर आप बड़े प्यार से बोलते हैं, यार क्या पागल वाली बात कर, बड़े प्यार से आप बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या बोलते हैं मैटर 3% करता है, आप बोलते कैसे 30% मैटर करता है, और 65% काम करती है आपका ड्रेस कोड। याद रखें, 100% अगर आपने बिजनेस, आपने उसको क्लोज करना है, आप किसी के पास प्लान देने गए, 65% आपका ड्रेस कोड मैटर करता है। आप फील कीजिए, आप किसी के घर पे गए प्लान दिखाने के लिए, आप अगर शूज अच्छे नहीं डाल के गए, आप जींस में गए, आप टी शर्ट के अंदर गए, तो क्या वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा? किसी कीमत पर भी वो आपके साथ जुड़ ही नहीं सकता है, ये भूल के भी नहीं जुड़ सकता है। तो हमें खुद पे चेंज सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने ड्रेस कोड के ऊपर। हर चीज का ड्रेस कोड होता है। आप सोच कर देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आर्मी जाती है तो उसका अपना ड्रेस कोड होता है। आध्यात्मिक लाइन के अंदर अगर कोई जींस और टॉप डालकर बैठा हो, और जींस टॉप डालकर अगर कोई बैठ जाए और वो प्रवचन देने लगे कि ऐसा हाउ कैन पॉसिबल, कैसा हो सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उससे कभी रिलेट नहीं करेगा वो। तो कहीं ना कहीं आप अगर टोटल प्रोफेशनली, आपको पर्पज ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा खर्चा करेंगे। अगर आप एक शर्ट पहन के जाते हैं, डेफिनेटली आप टी शर्ट, आप व्हाइट कलर की शर्ट ले सकते हैं, जैसे विपिन भारद्वाज जी बड़े जबरदस्त लग रहे हैं व्हाइट शर्ट के अंदर, आप शर्ट ले सकते हैं, आप टाई के अंदर बैठ सकते हैं। आप कुछ भी ड्रेस कोड अगर लेते हैं तो आप ड्रेस कोड अच्छे से परचेज कीजिए। जरूरी नहीं है 300-400 के अंदर भी शर्ट आ जाती है, व्हाइट नहीं मिलती तो प्लेन ले लीजिए। आप प्रोफेशनली कोई ना कोई कैजुअल
पैंट ले लीजिए, इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ड्रेस कोड जरूरी है। मैंने काफी लोगों को देखा है, वो अगर वो रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो वही ड्रेस वहां पर है, वही ड्रेस फील्ड के अंदर है। किसी भी कीमत पर आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ नहीं पाएगा अगर आप अपना ड्रेस कोड। मेरी इस बात से एग्री हैं? अगर एग्री हैं तो यस कमेंट में लिख सकते हैं कि आज के बाद आप चेंज करेंगे अपना ड्रेस कोड। आप यस लीजिए फटाफट, ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोग मेरे को सुन भी पा रहे हैं और अमल भी कर पा रहे हैं और आप इस चीज को चेंज करेंगे। ड्रेस कोड बहुत बड़ा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर मैटर करता है। आज एक ही चीज बोलता हूं, आज हमें इंडिया में एक बेड़ा उठाया कि टॉप लीडरशिप ने कंपनी के साथ मिलकर मैनेजमेंट ने कि सोपनेट को नंबर 1 पर लेके जाएंगे। अगर नंबर 1 पे तो तभी लगेंगे ना कि अगर हम सोशल मीडिया पे हर जगह पे प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर नजर आए, फील्ड में भी ड्रेस कोड पे नजर आए। तो दोबारा बोलता हूँ, 65% ड्रेस कोड काम करता है, 30% काम करता है आप बोलते कैसे हो, और 3% काम करता है सिर्फ कि आप क्या बोलते हो। राइट? तो अब सी के बाद नेक्स्ट क्या आता है? सी के बाद नेक्स्ट क्या आता है? आप सभी नोट आउट भी करेंगे। सी के बाद आता है नेक्स्ट एच, यानी कि एच का मतलब क्या होता है? हैबिट्स। हैबिट्स यानी कि हमारी आदतें। हमें अपनी आदत भी चेंज करनी पड़ेगी आज के बाद। आदत कहां से? मैं जूम से भी लेके स्टार्ट कर सकता हूं। मैं नहीं भी देख पा रहा हूं क्योंकि क्राउड आज बहुत ज्यादा है मीटिंग के अंदर। मैं सभी का वेलकम करता हूं, मजा आ गया देखकर आज हाउसफुल मीटिंग जाती जा रही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि मीटिंग को जब देखते हैं तो आदत क्या होती है, कहीं ना कहीं लेट कर देखने की कोशिश करते हैं। वो कंफर्ट में लेट जाएंगे, बेड पर सोफे पे लेट जाएंगे। ये आदत बड़ी गलत है। तो कुछ हमें ये वाली आदत भी सुधारनी पड़ेगी। आप अलर्ट होके मीटिंग को सुनिए, आप नोट आउट कीजिए। आज के बाद आपको आदत चेंज करनी पड़ेगी। आपको पता है सक्सेसफुल पर्सन इसलिए सक्सेस नहीं हो पाता कि इसलिए हो पाता है क्योंकि किसी की आदत अमीरों वाली होती है, इसलिए वो अमीर बन जाता है। अगर हमारी आदतें गरीबों वाली है तो हम गरीब ही रह जाएंगे, हम कभी अमीर बन नहीं सकते, हम जिंदगी के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चेंज के अंदर हमें आदत अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जब मीटिंग के अंदर बुलाया जाता तो कभी मीटिंग में कुछ लोग नहीं जाते। अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ गया तो आदत क्या होती है कि नहीं मेरा पैसा लग जाएगा, ये गंदी आदत है। और कुछ आदत क्या होती है, आप सबके पास आज देश का प्रधानमंत्री को पूरे दिन के अंदर काम करने के लिए आपको पता कितने घंटे मिलते हैं एक दिन में? क्या उसको 48 घंटे होते हैं? उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। एक स्वीपर का काम करता है, उस पे भी 24 घंटे होते हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन को 24 घंटे मिलते हैं। एक हम लोग या कोई एवरेज पर्सन की अगर मैं बात करूं, अपनी नहीं एवरेज पर्सन की बात करता हूं, तो उसको भी 24 घंटे मिलते हैं पूरे दिन के अंदर। लेकिन एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है, एक सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कारण क्या होता है कि वो अपनी आदतों अच्छी हैं कि बुरी हैं। जैसे अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी तो मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग रियलाइज करेंगे, आप नोट आउट भी करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, रात को 10 बजे के बाद 9-10 बजे के बाद फोन उठाएंगे, रात के 11 बजे बजाएंगे, 12 बजाएंगे और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे। यानी कि वो स्क्रॉल करते 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 रील देखते रहेंगे, 2-3 घंटे उसमें लगा देंगे और अगले दिन की कोई प्लानिंग नहीं। आप सोच के देखिए, बड़ी गंदी आदत है ये वाली, बहुत ज्यादा। आप सेक्रीफाइस कीजिए। आप जिसको देख रहे हैं कुछ ऐसा कीजिए कि आपको सोशल मीडिया पे किसी और को देखने की बजाय लोग आपको सोशल मीडिया पे देखें। मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं, लेकिन मैं दूसरों की कभी रील नहीं देखता। मैं खुद का कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। मैं लोगों से सोशल मीडिया से डीलिंग करता हूं। मैं सोशल मीडिया पे रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने अपनी आदतें सुधारी हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मैं आप लोगों को चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि सोपनेट को नंबर 1 पे जाना और आप लाख रुपए 10 लाख रुपए हर दिन आप मंथली अच्छे पे आउट पे जाएंगे, तो आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। कुछ आदतें बैड
हैबिट्स क्या होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, रात को जैसे पूरा दिन काम किया और इवनिंग के अंदर आके बियर पीने लगे, और कुछ लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो अब सोच के देखिए कि कुछ लोगों की अगर हैबिट गंदी हो गई, वो अगले दिन अगर अपनी टीम को फोन करके प्लानिंग करेंगे, क्या वो पीकर प्लानिंग करेंगे? वो सारे काम का सत्यानाश रात को कर दिया, वो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता काम। इसी करके एवरेज हमें अपनी आदतों को एक चीज मान लीजिए, अगर हमें 25 लाख रुपए, टॉप लीडरशिप को क्या मैं हर किसी को बोलता हूँ, अगर 25 लाख रुपए एक महीने की इनकम चाहिए हम लोगों को, तो हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। आप टाइम चुरा लीजिए पैरामीटर बनाकर, आप फेसबुक कितने घंटे देखते हैं आप नोट कीजिए डायरी में। मीटिंग खत्म होने के बाद कोई लिखेगा 30 मिनट, कोई लिखेगा 1 घंटा, कोई 2 घंटा। आप लिखे इंस्टाग्राम में आप कितना टाइम देते हैं, आप व्हाट्सएप पे कितना टाइम देते हैं, आप रील्स देखने में कितना टाइम लगाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ बड़े से बड़े लीडर का भी कई बार 3 से 4 घंटे का एक दिन का डाटा निकल के आएगा। आप 3-4 घंटे वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज कीजिए, किसमें? बिजनेस ग्रोथ के अंदर। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। चेंज के अंदर सी हो गया, एच हो गया। अब नेक्स्ट के ऊपर हम जाते हैं, वो होता है एटीट्यूड। ये मेरा बड़ा फेवरेट है ये वाला ऑप्शन, आई कांट और आई कैन। यानी कि एक एटीट्यूड होता है कि हम नहीं कर सकते, एक होता है मैं कर सकता हूं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बड़ा जरूरी है। आज के बाद आप चेंज हो जाइए, बिल्कुल 100% चेंज हो जाइए। कल से आपकी टीम को, आपके मोहल्ले को, ऑल ओवर इंडिया को पता लगना चाहिए कि यार ये ट्रू लीडरशिप है, इसका एटीट्यूड ही बड़ा खतरनाक है। एटीट्यूड क्या चीज होता है मैं बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन अगर बताऊं। एटीट्यूड होता है, आप विजुलाइज कीजिए, एक इंसान अभी स्टार्ट किया सोपनेट को 1 महीने से, साल से या 6 महीने से। आप सोचते हैं कि 8-10 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाना है या फिर 1 लाख रुपए की महीने पे। आप फील कीजिए, अभी आपने स्टार्ट किया है और आपकी इनकम 1 साल के बाद 10 लाख रुपए होने वाली है, या 2 साल में आपकी इनकम 10 लाख रुपए होने वाली है। उस टाइम पे विजुलाइज कीजिए आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट, आपका पहनावा कैसे होएगा, आप लोगों से बात किस तरीके से करेंगे। आप क्या आम जगह पे, रेडी पे, कहीं गोलगप्पे खाना पसंद करेंगे? उस टाइम पे नहीं करेंगे। आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, आप स्टेज पर आएंगे तो कैसे बात करेंगे, आप लोगों से हैंड शेक करेंगे तो कैसे करेंगे। तो बस यही एटीट्यूड होता है जो आप साल के बाद जिस लेवल पर जाएंगे उसकी फीलिंग पहले ले लो। आप विजुलाइज करो आज के बाद कि मैं वो बन चुका हूं, और उसी तरीके से आप एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिए। आप उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एटीट्यूड रखिए। एटीट्यूड आपका जबरदस्त क्यों होना चाहिए? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जंगल के अंदर शेर होता है, जंगल के अंदर लायन शेर है, और शेर की हाइट ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी हाइट जिराफ की होती है। उससे तेज दौड़ने वाली हिरन होती है, यानी कि शेर तेज भी नहीं दौड़ता है। ताकत में ज्यादा शेर नहीं है, उससे ज्यादा ताकत तो हाथी की होती है। चालाक लोमड़ी होती है, चालाक दिमाग भी उसके अंदर शेर के अंदर ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हाथी ने चुपके से आकर शेर के कान में एक ही चीज पूछी, भाई तू एक बात बताओ कि तू जंगल का राजा कैसे है? तो शेर ने बड़े आराम से हाथी को एक बात कही, मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं। राइट? इसके पॉइंट्स पे, शब्दों पे जाना जो मैं आपको बोल रहा हूं। शेर एक ही बात बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं मानता हूं कि बस मैं राजा हूं, बात खत्म। यही चीज होती है, ये होता है एटीट्यूड। आपने जिस दिन मान लिया कि मैं डायमंड हूं, तो डेफिनेटली आपकी सेल क्लोज होगी। आपका बिजनेस कभी डाउन में जा नहीं सकता, इनकरेजिंग मोड में जाएगा ही जाएगा। हिरन की दौड़ने की ताकत आपको पता कितनी होती है? एक हिरन जब दौड़ती है, उसकी दौड़ने की एवरेज रफ्तार होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, और एक शेर की दौड़ने की जो स्पीड होती है सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। हिरन की 90 किलोमीटर और शेर की होती है सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। जब शेर हिरन के पीछे भागता है, अक्सर हिरन शिकार हो जाती है शेर का, शेर उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है। आप सोच के देखो, विजुलाइज करो,
एक की स्पीड 60 किलोमीटर और हिरन की स्पीड है हिरन की 90 किलोमीटर, तो उसको पकड़ कैसे लेते हैं? उसका कारण एक ही होता है, जब हिरन दौड़ती है वो बार बार पलट कर देखती है और एक ही दिमाग में आती है कि ये शेर मुझे खा जाएगा, और शेर उससे भागता नहीं है और उसकी तरफ भागता और एक ही बात कहता है कि ये मेरा लंच जा रहा है, मेरा डिनर जा रहा है। वो अपना माइंड बना लेता है कि मैंने इसको नहीं छोड़ना है। वो रफ्तार मैटर नहीं करती है, आपकी भी रफ्तार बिजनेस के अंदर मैटर नहीं करती है। इसी तरीके से वो उसको पकड़ता और हिरन बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जिसके करके उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसका मोरल डाउन हो जाता है, उसको खुद पे बिलीव नहीं हो पाता कि मैं इससे जीत सकती हूँ। इसी करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आ जाता है और शिकार कर जाता है। हिरन हर बार की तरीके से जीत जाता है शेर और उसको दबोच लेता है और उसको खा जाता है। इसको रिलेट करते हैं सोपनेट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग। आप जब बिजनेस के अंदर जाते हैं तो स्पीड देखते हैं, एक लीडर स्पीड में भाग गया आगे, हम सोचते हैं ये लीडर अभी आया था, ये आगे निकल गया। आप स्पीड मत देखिए, आप बार बार पीछे पलट के देखते हैं मैंने क्या किया, मेरी टीम ने क्या किया, मेरे क्रॉस ग्रुप ने क्या किया, मेरी अपलाइन ने क्या किया। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी खुद की स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देते। आपके अंदर पावर है डेफिनेटली, आप किसी से कम नहीं हो। एक चीज बोलता हूँ, एटीट्यूड खतरनाक होना चाहिए आपका। अगर रब को सब मानते और सबको पता है कि रब कण कण में है, और जब कण कण में है तो हर इंसान के अंदर भी रब है, तो रब अगर हमारे अंदर है तो क्या हम कमजोर हो सकते हैं? क्या रब कमजोर हो सकता है? तो कभी भी कमजोर नहीं हो सकता है। सिर्फ आप लोग अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को बिजनेस प्लान देने जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड बड़ा लो होता है, हम डर जाते हैं। दो तरीके से डरते हैं। आपको पता है कि जब हम प्लान देने के लिए जाएंगे दो तरीके के लोग हमें मिलते हैं। एक मिलता है जो एवरेज है, जो ज्यादा मोटिवेट नहीं होता है, एवरेज पर्सन है, वो नया नया जिसने नेटवर्किंग नहीं करी। हम डर क्यों जाते हैं कि यार ये बंदे को नॉलेज है नहीं है, ये सिंपल तरीके का बंदा है, इस पे टाइम वेस्टेज पे हम नहीं जा सकते हैं। नंबर 2, अब आपको फील्ड में नेटवर्कर मिलेगा, आप उसके लिए फिर भी डर जाओगे। क्यों डरोगे? यार नेटवर्कर आ गया, अब इसको प्लान दिखाना है, पता नहीं मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा, इसको नॉलेज ज्यादा है। आप अपनी अपलाइन को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो सर इतना खतरनाक लेवल का लीडर आया, आप अगले से पहले ही डाउन आ जाते हो हिरन की तरीके से बार बार, और वो आपका शिकार कर जाएगा। हो सकता है वो जो कर रहा होता आप ही को नेगेटिव करके घर पे भेज देगा। तो जिंदगी के अंदर एक चीज अपना लो, हम सोपनेट के अंदर हैं, सोपनेट करते हैं, हमारी रग रग में सोपनेट है, हम किसी से नहीं डरते, हमारे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाले हो। आपका एटीट्यूड ऐसा लगना चाहिए, आपके चेहरे से झलकना चाहिए, आपसे लोग बात करते कांपे। जब आप किसी के पास जाते तो 50% बंदा नाम सुन के ज्वाइन हो जाए। एक चीज बताता हूं मैं आपको, जब आप फील कीजिए एटीट्यूड को, आप माहौल क्रिएट कीजिए एटीट्यूड का, पॉजिटिव एटीट्यूड का। एक कॉलेज के अंदर एक ये घटना मैंने देखी है, एक कॉलेज के अंदर, यमुनानगर खालसा कॉलेज के अंदर, एक लड़का बड़ा दुबला पतला सा, उसको कोई भी धमका देता था, वो जूनियर था, सीनियर उसकी रैकिंग लग गई करने। एक दिन उसने कुछ नहीं किया, एक चक्कू लेकर आया, बड़ा दुबला पतला था, उसने पता नहीं कहां से आइडिया उसके दिमाग के अंदर आया, एक चक्कू लेकर आया और चक्कू लेकर आके भीड़ में एक को जानबूझ के कंधा मारा और एकदम से चक्कू हल्का सा मार दिया, और किसको? बड़े तगड़े बंदे को। अब लोगों के अंदर जितना यूथ था इसके अंदर डर बैठ गया, यार ये बंदा दुबला पतला हल्की सी बात पे जब चक्कू चला सकता है, यार ये तो खतरनाक लेवल का, तो उससे लोग डरने लग गए। उसने माहौल क्रिएट कर दिया, वो एक दिन के लिए निकल गया कॉलेज से, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो पूरे कॉलेज का एक तरीके से डॉन बन गया। मैं नहीं कहता कि आपने ऐसा तरीका अपनाना है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ एक माहौल तो क्रिएट कीजिए, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। तो आज से अपना एटीट्यूड चेंज करो। जब किसी को इतना बड़ा तो हो, एक व्यक्ति किसी अदर कंपनी के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए का भी पे आउट कमा रहा है, आपका एटीट्यूड जबरदस्त होना चाहिए, वो आपका एटीट्यूड देखकर ज्वाइन होएगा। तो चेंज के अंदर C फॉर ग्रोथ, H फॉर हैबिट्स, A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड A के बाद क्या आता है? आप बोल के देखिए,
एटीट्यूड के अंदर क्या आता है, उसके बाद चेंज के अंदर जो हमें चेंज करना है वो आता है नेगेटिविटी, NCHAN फॉर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का यहाँ पर क्या मतलब आता है, इसको बोलते हैं कि फेस टू नेगेटिविटी, यानी कि हर लीडर, कुछ आम एवरेज लोग, कुछ लोग फील्ड में जाके नेगेटिविटी को फेस करते हैं। क्या आप लोगों के अंदर भी ऐसा होता है कि आप फील्ड में अगर आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है? ऐसा होता है? अगर होता है तो यस लीजिए, फटाफट यस लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप फील्ड में जाते हैं और नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, क्या परफेक्ट। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप गए, आप 1 घंटे का सफर तय करके गए और उसने आपको बुलाया और उसने फोन उठाने से मना कर दिया और उसने फोन ही नहीं उठाया है, आप नेगेटिव हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ लोग तो सीधा हाथ जोड़ देते हैं कि हमें सुपरनेट नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो मेरा फोन ही नहीं उठाता है। ये होता है कि नहीं होता अक्सर? लेकिन मैं आज आपको एक चीज बता देता हूँ, तैयार रहें इस चीज को लेकर। आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, नेगेटिविटी तो आएगी, आपका टारगेट 1 लाख रुपए महीने का है, किसी का 2 लाख का और किसी का 10 लाख रुपए महीना कमाने का टारगेट है। आपका टारगेट छोटा है का बड़ा है? आप मेरे को लिख दीजिए बिग। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो बिग लिख दीजिए, फटाफट बिग, ताकि मेरे को पता लग जाए। आपका अगर टारगेट बड़ा है तो बिग लिख दीजिए, बिग 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 बिग, आपका बड़ा टारगेट है, राइट, ठीक है, बिग लिख। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी को, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको बुखार, आपको खांसी, नजला, बुखार, बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, आप किसी बड़े डॉक्टर पर जाएंगे या आप पड़ोस के डॉक्टर पे जाएंगे जो आपके नियर बाय है? आपके नियर वाले पे जाएंगे ना। अगर आप नियर वाले पे जाएंगे तो नियर लिख दीजिए। आपको छोटी प्रॉब्लम हो गई, आपको बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप किस पे जाएंगे? नजला, जुकाम, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया कि नियर के पास जाएंगे आप? नियर, जितेंद्र पाल जी ने लिखा नियर, वो लिख गया, प्रविंदर मैम ने लिखा नियर, यानी कि आप नियर के पास जाएंगे, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि खुदा ना खास्ता बड़ी प्रॉब्लम होगी, ब्रेन हेमरेज होगी, कहीं किडनी में फॉल्ट, कोई हाई डिजीज कुछ भी ऐसे हो गया है, तो आप पास के डॉक्टर पे जाओगे ऑपरेशन कराने के लिए या आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे? अब बताओ मेरे को, स्मॉल में जाओगे, बिग में जाओगे आप? फटाफट बिग। हेमा गर्ग मैम लिखा बिग, आदित्य ने लिखा बिग, यानी कि ये सबको पता है। इससे क्या चीज पता लगती है? छोटी प्रॉब्लम छोटा डॉक्टर और बड़ी प्रॉब्लम बड़ा डॉक्टर। जब आपको भी इस चीज का पता है, छोटी प्रॉब्लम के लिए छोटा डॉक्टर बैठा है और बड़ी प्रॉब्लम के लिए बड़ा डॉक्टर बैठा है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका टारगेट तो बड़ा है, 1 लाख रुपए, मैंने पूछा आपका टारगेट बड़ा है, बड़ा टारगेट है मेरा, टारगेट 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, और लेकिन प्रॉब्लम जाएंगे छोटे डॉक्टर पे। क्या हाउ कैन पॉसिबल? ऐसा हो सकता नहीं। आपको पता है कि आपको और हम लोगों को लॉस क्या सोचते हैं कि 2000 का मेरा तो नुकसान हो गया जी, मैंने 5000 का सामान लिया था, मेरा सामान नहीं निकला, या मैं किसी को सेल आउट नहीं किया, मेरा तो 1000 का नुकसान हो गया। छोटे एवरेज लोगों का नुकसान छोटा होता है। क्या आपको पता है धीरू भाई अंबानी को अगर कभी नुकसान होता होगा कि उसको 2000 4000 का नुकसान होता है, उसको 1000 करोड़ किया, कभी किसी महीने अगर नुकसान हुआ तो 1000 करोड़ का नुकसान होगा, कभी 2000 करोड़ का नुकसान होगा, अगर होएगा तो 5000 करोड़ का नुकसान होएगा। इससे क्या पता लगता है? एक चीज दिमाग में बिठा लो, आपको फील्ड में जाके नेगेटिविटी तो फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर ये नहीं देने वाला हूँ कि आपको नेगेटिविटी ना फेस करना पड़े। आप इतने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ कि आप नेगेटिविटी को मात दे दो। आपको नेगेटिविटी तो फेस करनी ही पड़ेगी। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, अक्सर ये मेरा सिग्नेचर, मैं एक ही रील बताता हूँ आपको, फैक्ट है, सच्चाई है, ये सिग्नेचर ट्रेनिंग है मेरी, मैं ये देता हूँ क्योंकि बेसिक है। सिग्नेचर ट्रेनिंग के अंदर मैं अक्सर एक किस्सा जरूर सुनाता हूँ जो मेरी लाइफ के अंदर रियल में गुजरा हुआ है। वो क्या? जब मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया, आपसे 10 साल 12 साल पहले की बात है, उस टाइम पे मैं कभी ये लगा के चल लीजिए, मैं दिल्ली तक भी कभी सफर नहीं किया था, दिल्ली तक गया, दिल्ली से आगे कभी नहीं गया। पहली बार नेटवर्किंग करी, एक शख्स से बात करी,
बात करते करते मेरा फ्रेंड था यमुनानगर से मिस्टर ओम प्रकाश, पता भी लग जाएगा कभी मीटिंग में कॉल करा दूंगा उसको। ओम प्रकाश जी एक बार चले गए वहां पे गए वो भोपाल के अंदर। मैंने उनसे पूछा यार आप मीटिंग में नहीं आओगे? उसने कहा मेरे को तो भोपाल जाना, सिस्टर के घर पे उसका ट्रांसफर होगा भोपाल में। मैंने उसको बोला आप एक काम कीजिए, आप भोपाल जाएंगे तो भोपाल जाकर आप वहां से किसी लीडर्स के, किन्हीं भी लीडर के आप वहां से नंबर लेकर आइए और हम उनसे बात करेंगे नेटवर्कर से। उस टाइम तरीका नहीं पता था, तो वो आता है और कुछ दिन के बाद एक नंबर लेके आता है। उसका नाम था आदित्य राज उसका नाम था, भोपाल का रहने वाला वो। और वो नंबर लेके आता, मेरी उससे फोन पे बात होनी स्टार्ट होगी लैंडलाइन पे। उस टाइम लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल नहीं था। इसको ध्यान से सुनना की जिंदगी के अंदर एक घटना काम आने वाली है, मैं रियलिटी बताता हूँ। तो हुआ क्या कि मेरी 3 महीने उससे बात होती है, 2.5 से 3 महीने के आसपास, और उसने मेरे को बुला लिया। सारी चीज डन हो गई। मैं दिल्ली गया, दिल्ली से रात को तमिलनाडु एक्सप्रेस मैंने पकड़ी और मैं सुबह के लगभग 2:30-3 बजे मैं भोपाल पहुंच गया। मैं स्टेशन पर उतरा, वहां पर उतरते ही मैं आधा घंटा रिलैक्स हुआ और मैंने 2:15 बजे STD में गया स्टेशन पर और मैंने उसको आदित्य को कॉल लगाई। आदित्य का फोन स्विच ऑफ था 3:15 बजे। देन उसके बाद फिर मैं 15 मिनट के बाद कॉल की, आदित्य का नंबर स्विच ऑफ था। फिर मैंने 3:45 बजे कॉल की, आदित्य का नंबर स्विच ऑफ था। सुबह के 5 बजे कॉल की, आदित्य का नंबर स्विच ऑफ। फिर हर 5 मिनट के बाद फोन किया, नंबर स्विच ऑफ। 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 7 बज गए, नंबर स्विच ऑफ। 8 बज गए, नंबर स्विच ऑफ। सुबह के 10 बज गए, नंबर स्विच ऑफ। 12 साल हो गए, आज तक उसका नंबर स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। आज तक सर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। आज तक भी नंबर है, अभी भी करता हूँ सर, उसका नंबर स्विच ऑफ है। 12 साल हो गए सर। आप एक के पास जाते, 1 घंटे के बाद नेगेटिव होके बैठ जाते हैं कि नंबर स्विच ऑफ हो गया। मैंने किया क्या, 10 बैठे पे मैं तनाव में आ गया, स्ट्रेस हुआ थोड़ा बहुत, मैं बैठ गया। मैंने एक ही चीज सोची, या तो मैं ट्रेन पकड़कर वापसी जाऊं, कुछ पैसे थे, या फिर ये था कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों से डिस्कशन करूं। मैं अगर ट्रेन पकड़कर वापसी आता तो इस टाइम पे मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता आप लोगों को। आज मैं ऐसा नहीं हो पाता। आज मैं कई स्कूल कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मैं कई कॉलेज के अंदर मेरे ट्रेनिंग सेशन 200, 300 लोगों को मैं लगभग 10 से प्लस ऐसे सेशन ट्रेनिंग के दे चुका हूँ कॉलेज को, यूथ के अंदर। तो कितना प्राउड फील होता। तो ऐसा ना होता अगर मैं वहां से ट्रेन पकड़कर वापस आता। लेकिन मैंने किया क्या, अब बताता हूँ आपको मैंने किया क्या। मैंने राम लॉज, एक वहां पे 50 रुपए में एक कमरा मिला, राम लॉज धर्मशाला टाइप से था। सामान रखा, जून का महीना था, निकला, गर्मी बड़ी तपतपाती गर्मी थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर बेशर्म हो जाओ, मेरे को कोई नहीं जानता, शर्म की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी शर्म साइड में रखी। मैं एक दुकान वाले से पूछा सर आप नेटवर्किंग करते हो? उसने कहा नहीं हम नहीं करते। मैं दूसरी दुकान पे गया, आप नेटवर्किंग करते हो? उसने कहा कि नहीं हम नहीं करते, हम इन चक्कर में नहीं पड़ते। तीसरे पे गया, आप नेटवर्किंग करते हो? मैंने जैसे एक व्यक्ति हर दुकान पे चंदा मांगते हुए निकलता है, मैंने हर दुकान पे बेशर्म होकर बात कर दी कि क्या आप नेटवर्किंग करते हो? कुछ ने कहा हाँ करते, हमें नहीं करते, हम दूसरी करते हैं। 3 घंटे के बाद जब 1:30 बज गया मेरे को और पसीने में तरबतर हो गए, दुकानदार पे मैं रुका। मैंने कहा कि सर मेरे को पानी पिला दीजिए। उसने पानी पिलाया, पानी की प्यास लगी। मैंने उससे पूछा आप नेटवर्किंग करते हो? उसने कहा नहीं हम कोई नेटवर्किंग नहीं करते हैं। तो मैं जैसे जाने लगा उसने मेरे को वापसी बुलाया कि सुन भाई एक बार इधर आ तो। नाम क्या आपका? मैंने कहा मेरा नाम संजीव धीमान है। भाई तू कहाँ से आया है? मैंने कहा मैं यमुनानगर से आया हूँ। उसने कहा भाई कौन से प्लेनेट से आया तू? मैंने इस तरीके का नेटवर्किंग करता है बंदा लाइफ में नहीं देखा पूरे विश्व के अंदर। इस तरीके से नेटवर्किंग कैसे कर रहा है? मैंने उसको सारी घटना बता दी। वो बंदा हिल गया। फिर उसने रियलिटी बताई कि सर मैं RCM कंपनी करता हूँ और RCM कंपनी का स्टोर चलाता हूँ मैं। उसने पता मेरे को क्या बात बोली? उसने कहा मैं आज ही RCM को रिजाइन देता हूँ। इसलिए रिजाइन नहीं देता कि RCM बेकार कंपनी है, लेकिन मेरे को जो लीडर मिला उस तरीके का लीडर नहीं मिला। मेरे
मेरे को लाइफ के अंदर आपसे बेटर लीडर मिल ही नहीं सकते इस धरती के ऊपर। मैं आपके साथ आज के आज आपकी कंपनी को स्टार्ट करता हूं। उसने उसी दिन अपने घर पे रखा, मेरे साथ बिजनेस किया, 4 दिन रहा मैं, अच्छा बिजनेस, और 4 दिन के बाद मैं वहां से वापसी आया बिजनेस कर कर। अब इसका मतलब आप समझ के फेस टू नेगेटिविटी, इससे ज्यादा क्या नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में आ सकती है? अरे आपको, आप जाते हो फील्ड में, कोई आपसे ज्वाइन नहीं होता, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, नेगेटिव होके बैठ जाते हो। सर कोई ज्वाइन ही नहीं होता हमसे, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। सर मैंने रात को तो फोन की थी, सुबह 2 लोगों को फोन किया, दोनों के दोनों नंबर फोन उठा ही नहीं रहे। सर इससे ज्यादा नेगेटिविटी कभी हो नहीं सकती है, ये मैं रियल बताता हूँ। आज के बाद आपको चेंज होना पड़ेगा। मेरे आज मीटिंग के अंदर क्राउड इतना ज्यादा, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति भी अगर लीडर चेंज करे तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरी ट्रेनिंग दिए का कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ किसी पे फर्क पड़े या ना पड़े, बार बार रिपीट करके मेरे अंदर चेंज आता रहता है और मेरे अंदर चेंज आता रहता है। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग के अंदर मैं खुद को अपग्रेड करता हूँ। तो फेस टू नेगेटिविटी का ध्यान रखना है, तैयार रहें लोग नेगेटिव करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है इसके अंदर जी फॉर गोल, परफेक्ट। आज के बाद आपको चेंज करना, अपना गोल चेंज करना पड़ेगा, ये भी नोट आउट कर लीजिए डायरी में। गोल आपको लिखना पड़ेगा, आपका टारगेट बड़ा जरूरी है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अगर शादी में जाएं, आपके घर पे एक इनविटेशन आता है मैरिज का, और मैरिज अगले महीने की 20 तारीख को है और दिल्ली के अंदर मैरिज है, आप क्या क्या तैयारी करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ एवरेज क्या आंसरिंग रहेगी। कोई कहेगा कि मैं पूछूंगा कि कैसे जाएंगे, आप पहले डिसाइड कर लोगे कि कोई बोलेगा 20 तारीख को हम जाएंगे, कार में जाएंगे, कोई कहेगा मैं ट्रेन में जाऊंगा। आप पहले टारगेट सेट कर लोगे। आप इतना भी टारगेट सेट कर लोगे, मैं अकेला जाऊंगा या वाइफ को लेके जाऊंगा, बच्चों को लेके जाऊंगा। आप इतना भी टारगेट सेट कर लोगे, मैंने कौन से कलर के कपड़े लेने हैं, कौन से कलर के शूज लेने हैं। आपके साथ आपकी वाइफ जाएगी, वो इतना भी टारगेट सेट कर लेगी कि अगर लड़की की शादी है, फेरों से पहले कौन सा सूट डालना है और फेरों के बाद कौन सा सूट डालना है। आप इतना भी टारगेट सेट कर लोगे कि मुझे कितना पैसा लेके जाना है, किस टाइम पहुंचना है उसके घर पे, किस चीज को लेके जाना है, वापसी में किस टाइम उसके घर से निकलना है, वापसी में किस टाइम आना है, कैसे आना है, किस कलर का मैंने पैसे पॉकेट में सामने कितने रखने हैं, बैक साइड में कितने रखने हैं, सगन कितना देना है। आपका गोल टारगेट होता है कि नहीं होता है? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सिर्फ एक शादी है जिसका आपने टारगेट रखा है, क्या लाइफ के अंदर कभी आपने अपनी जिंदगी का टारगेट रखा है? बिल्कुल नहीं। कुछ लीडर ने रखा है लेकिन मैक्सिमम नहीं रखते टारगेट। अगर आपसे मैं पूछूं अभी आपका टारगेट क्या है, कोई कहेगा मैंने कार लेनी है, लेकिन कब लेनी है, किस कलर की लेनी है, कितनी कॉस्टिंग की लेनी है, आपने डाउन पेमेंट कितनी देनी है, आपने कितने का लोन कराना है, कितने की EMI करानी है, आपने कौन से शोरूम से लेनी है, आप किस किस को फैमिली को लेकर जाओगे। ये होता है टारगेट डेप्थ में, जैसे आपने शादी के अंदर टारगेट को सेट किया था। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप ये वही टारगेट होता है आप लोगों का। किसी से पूछ के देखना कि आपका टारगेट क्या है, वो कहेंगे मैंने कार लेनी है, मेरा टारगेट कार का है, मेरा टारगेट घर का है, लेकिन कब क्या, कितने का, क्या EMI, कुछ नहीं पता है। ये हाल पता कैसे होता है, जैसे कि अगर एक फुटबॉल की गेम होती है, फुटबॉल के अंदर एक फुटबॉल होती है बीच में, तो दोनों तरफ कितने प्लेयर होते हैं सबको पता है, 11 प्लेयर एक साइड एंड देन बोथ साइड, दोनों दूसरी तरफ भी 11 प्लेयर होते हैं। राइट है? यस या नो? आप यस लिख दीजिए ताकि मेरे को पता लगे। 11 प्लेयर होते हैं ना, 11 इस तरफ 11 इस तरफ। यस, फटाफट लिखिए। नीतू ने लिखा यस, फटाफट सभी लिखिए ताकि मेरे को पता लगे कि आप ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। प्रियंका लिखा यस, राइट। यानी कि ये यस है कि 11 खिलाड़ी इधर, 11 खिलाड़ी बीच में फुटबॉल है। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर दोनों तरफ गोल ना हो और बीच में फुटबॉल, दोनों तरफ 11 खिलाड़ी हैं और दोनों तरफ अगर गोल ना हो, तो वो लोग फुटबॉल को लेकर कहां जाएंगे? क्या वो गेम रह जाएगी?
बिल्कुल भी गेम नहीं रहेगी, पागल हो जाएंगे, पूरा दिन गोल गोल घुमाते रहेंगे। सर ये वही हाल है जो अभी मैंने बताया है। अगर आपका टारगेट है कार लेनी है, लेकिन कब लेनी है, कितने की लेनी है, कितना एमआई देना है, कितना पैसा देना है, ईएमआई कितने की जाएगी, कौन से कलर की लेनी है, कब लेनी है, कहां से लेनी है, अगर आपका डेप्थ में टारगेट नहीं है तो सर आप जिंदगी में वो चीज कभी ले ही नहीं सकते हैं, जिंदगी में नहीं ले सकते। दूसरा एक चीज बोलता हूँ मैं आपको, सपने, ड्रीम को और टारगेट को सपना मत बनाइए। बड़ा खतरनाक वर्ड बोलने वाला हूँ मैं आपको, जो मेरे को लगता है। सपने लेते हैं ना, सपने कभी जिंदगी में किसी के आज तक पूरे नहीं हुए, और मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, सपना आपका भी कभी पूरा हो नहीं सकता है। क्यों? सपने को जरूरत बना लो, जरूरत पूरी हो जाएगी। आपका अगर सपना कार का है तो आपके पास कभी कार आ नहीं सकते, सपना सपना बनकर रह जाएगा। आप जरूरत फील कीजिए कि आप बाइक पे जा रहे हैं, भीग रहे हैं, आपको जरूरत है कार गिफ्ट की, आप गोल रखिए कार का और जरूरत फील कीजिए कि मुझे जरूरत है, आपके घर पे कार डेफिनेटली आएगी। परफेक्ट है। अगर मैं आपको बोल दूं एक लड़की की शादी है, एक बाप अपनी बच्ची की शादी करता है, क्या वो सपना लेता है मुझे अपनी लड़की की शादी करता? नहीं, उसकी जरूरत होती है, वो टारगेट रखता है, मुझे कौन सा हलवाई करना है, किस डेट को रखना है, फेरे होंगे तो किस डेट को होंगे, किस टाइम पे, कितने बजकर कितने सेकंड पे होंगे। उस पे पैसा भी नहीं होता, सारा पैसा अरेंज हो जाता है, टेंट वाले का, कपड़े वाले का, ज्वेलरी वाले का, सब का अरेंज हो जाता है, क्योंकि वो सपना वो क्या करता है, वो उसका जरूरत होती है और उसकी जरूरत पूरी होगी। और यानी कि आप जरूरत को सपने को जरूरत में कन्वर्ट कर लो, डेफिनेटली आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। आज आपने चेंज क्या करना है, अपना टारगेट तो है, लेकिन चेंज क्या करेंगे, आपको अपने टारगेट को डेप्थ में लिखना पड़ेगा। आप डेप्थ में लिखिए, और टारगेट एक ही चीज बोलता हूँ, अपनी फैमिली को लेकर बैठिए। कभी मौका मिला तो ड्रीम्स के ऊपर मैं कभी स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, वो भी सिग्नेचर ट्रेनिंग है मेरी। कभी लाइफ के अंदर दोबारा मौका दिया गया, विपिन जी ने या कंपनी ने मेरे को मौका दिया, तो मैं पक्का ड्रीम के ऊपर मैं कहता हूँ खोपड़ी घुमा के रख दूंगा, वो आपकी आत्मा रोंगटे ना खड़े हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज की कि ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं, आपको पता ही नहीं पाएगा। तो टारगेट सेट कीजिए। उसके बाद ठीक है, एक ने कहा कि सर प्लान कीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली। लास्ट वर्ड आता है चेंज के अंदर ई बोले तो इन्वायरमेंट। ये भी बड़ा खतरनाक है चेंज के अंदर। आपको पॉजिटिव माहौल, यानी कि आज के बाद चेंज क्या कीजिए, आज के बाद अपना माहौल भी चेंज कीजिए। माहौल कैसे? आप पूरा दिन काम करते हैं, आपके साथ कोई नशा करने वाला, जेंट्स को खास तौर पे बोलता हूँ, अगर कोई आपकी टीम के अंदर सर्कल में कोई बंदा ऐसा है, आप एकदम से चेंज कर दीजिए, आप माहौल को चेंज कीजिए, उनके साथ मत रहिए। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, माहौल का क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके 4 दोस्त शराबी हैं तो गारंटी देता हूँ 5वें शराबी आप होने वाले हो। अगर आपके 4 दोस्त पॉलिटिक्स में है, मैं गारंटी देता हूँ 5वें पॉलिटिक्स में जाने वाले आप हैं। अगर आपके 4 दोस्त जुआरी हैं तो 5वें जुआरी आप होने वाले हो। अगर आपके 4 दोस्त नेगेटिव है, गारंटी देता हूँ 5वें नेगेटिव आप होने वाले हो। अगर आपके 4 दोस्त गरीब हैं तो 5वें गरीब आप होने वाले हो, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के पूरे कागज पे इस चीज को लेकर। अगर आपके 4 दोस्त पॉजिटिव हैं तो 5वें पॉजिटिव आप होने वाले हो। अगर आपके 4 दोस्त पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो 5वें पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आप होने वाले हो। अगर आपके 4 दोस्त अमीर हैं तो 5वें अमीर आप होने वाले हो। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। आज के बाद अपने माहौल को चेंज कर लो। अक्सर टीम के अंदर क्या होता है, किसी की ज्वाइनिंग होगी, दूसरे को क्रॉस को फोन कर देंगे एकदम से, फटाफट, ये जुड़ गया, यहाँ क्यों जुड़ गया, इसके साथ क्यों जुड़ गया, मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ा है, यार ये बंदा गलत बात बोल रहा था, इसको ये नहीं पता, इसको ये नहीं पता, उसको, अबे यार क्या कहूँ मैं भाई। क्रिकेट के अंदर कोई बंदा कमेंट्री कर रहा होता है जो क्रिकेट के अंदर बैटर नहीं करता। सिद्धू ही बोलता है इन चीजों को लेके, बड़ी खतरनाक बोलता है ना कि एक बॉल मारी जी गगन में जाके, उसने एयरप्लेन की चुम्मी ले ली, पता नहीं कैसे से कैसे वर्ड बोलता है वो क्यों? क्योंकि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को देखा आपने कभी कमेंट्री करते हुए? नहीं। इसी तरीके से आपको जो क्रॉस के या लथार्जिक लोग या नेगेटिव लोग आपको अगर
भाषण देंगे वही भाषण देंगे जिनको पता ही नहीं, जो कभी सक्सेस नहीं हुए। आप अपने माहौल को चेंज कीजिए, आप उन्हीं लोगों से बात कीजिए जो आपके साथ अच्छे तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं। आप अपनी अपलाइन के साथ उससे बात कीजिए जो पॉजिटिव के हैं। कभी जिंदगी के अंदर नेगेटिव बात न अपनी अपलाइन से कीजिए, ना कभी टीम से कीजिए, कभी भी मत कीजिए। ये चेंज करना बड़ा जरूरी है, माहौल को चेंज करना बहुत जरूरी है। आपकी लिस्ट फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आपके फोन में चाहे कम लोगों की हो, लेकिन एक ही बात बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पॉजिटिव लोगों की, तभी आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कर पाएंगे। आज मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं कंपनी के डायरेक्ट जुड़ा हूँ, मेरी अपलाइन मेरे दोनों CMD हैं, वो मेरे को कभी नहीं बोलते इस चीज को लेकर कि आपने करना। मैं खुद महीने के अंदर एक बार उनके पास जाके बैठता हूँ। मुझे इस धरती पर वे रियलिटी है, रब के अलावा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरे को नेगेटिव कर पाए। इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरे को पॉजिटिव कर पाए। मैं खुद से पॉजिटिव होता हूँ और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं खुद से नेगेटिव होता हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव कभी होता ही नहीं हूँ। उसका कारण एक ही है, मेरे पास इन्वायरमेंट अच्छा है, मेरे पास मेरे सर्कल में सुरेश पनिहार जी, मेरे सर्कल में KL मुंशी जी, जगदीश सिसला जी, अरविंद अत्री जी, विपिन भारद्वाज जी, मनप्रीत कौर मैम, जितने भी टॉप लीडरशिप हैं या मेरी टीम के टॉप लीडर हैं, मैं उस सब के साथ, उन्हीं लोगों के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छे पॉजिटिव माहौल के है, तो इसलिए मैं इनके संपर्क में रहता हूँ और किसी के नहीं है। नेगेटिव जो मेरे साथ बात करता हूँ उसको धीरे धीरे करके स्किप कर देता हूँ। मैं तो अपनी फैमिली के अंदर भी उन लोगों से, रिश्तेदार से बात नहीं करता जो नेगेटिव माहौल के अंदर रहते हैं। मैं नेगेटिव माहौल के अंदर कभी रहना पसंद नहीं करता। इसलिए एक ही चीज बोलता हूँ, आज के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, ये चीज जरूरी है। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कोई ऐसी नॉलेज नहीं दी, मैंने बेसिक चीज आपको बताई है। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, क्या आज के बाद आप खुद के अंदर चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? आप फटाफट बोल दीजिए, क्या चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ताकि मेरे को पता लग पाए कि आपने मेरे को सुना और समझा जो मैंने बताया। आप यस लिख दीजिए फटाफट, अगर ऐसा है तो परफेक्ट, अच्छा लगा मेरे को। और मैं दोबारा फिर थैंक्स करता हूँ और मैं फिर बोलता हूँ कि आप सबकी जिंदगी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। आप सबका यहाँ पर मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मेरे को सुना। अपनी ट्रेनिंग सेशन ऐसी ही चलती रहेंगी और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। हमने सोपनेट को नंबर 1 पर लेके जाना है, ये अपना टारगेट है, ये अपना विजन है, और ये तभी हो पाएगा जब हम चेंज करेंगे। तो थैंक यू सो मच सभी को, मेरा तहे दिल से थैंक्स है। विपिन जी आपको बहुत बहुत थैंक्स है और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन, बहुत ही शानदार नॉलेज। सभी ग्रेट लीडर से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जहां भी आप बैठे हैं एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए आज की हमारी ग्रेट शख्सियत मिस्टर संजीव धीमान जी के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बताया कि आप अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करके कितनी जबरदस्त अचीवमेंट ले सकते हैं। लाइफ चेंजिंग जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, क्या आप दिल से आज के ट्रेनर्स का, मिस्टर संजीव धीमान जी का दिल से थैंक यू करेंगे? एक बार चैट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखेंगे कि इतनी बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सभी का। दोस्तों एक छोटा सा शब्द चेंज, अभी कितने बेहतरीन तरीके से एक अल्फाबेट्स, सिर्फ 6 अल्फाबेट्स और 6 बदलाव आपकी जिंदगी को उन ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं जिनके आप एक्चुअल में हकदार हैं। यस, यू आर डिजर्विंग, आप डिजर्व करते हैं ये सब, लेकिन आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए ताकि आप अपने अंदर बदलाव कर सकें। आप कर सकते हैं बदलाव, आप करेंगे
क्यों? क्योंकि आपके सपने, आपकी